अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। और भाई आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा के बहुत ही चर्चित व्यक्ति के और बहुत ही खास व्यक्तित्व के धनी पंडित साधुराम व्यास, गांव मानेरू। और पहले जब ये हमारे चैनल के साथ जुड़े थे तो काफ़ी अद्भुत बातें इन्होंने हमारे चैनल पर शेयर करी थी, बिल्कुल नई नई बातें हमें बताई थी। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं और कुछ आपके कमेंट जो हमारे चैनल पर हमने पढ़े हैं उनके जवाब होंगे और कुछ नई चीज़ें, नई चर्चा। आज एक बार फिर दादा लक्ष्मीचंद आश्रम उमरावत में हम पहले भी मिले थे, आज फिर वही मौका, वही दस्तूर। तो सबसे पहले तो दादा राम राम है। राम राम भाई, राम राम भाई। और जितने देखेंगे इस चैनल ने उनकी भी औरतें राम राम ठोक दो भाई। मेरे जितने जाने वाले प्रिय श्रोता हैं, मेरी मातृशक्ति है, मेरे होनहार अजीज बच्चे हैं, मैं उन सबको नमस्कार करता हूं। और शास्त्री जी आपको भी नमस्कार। भाइयों, आज उस ऋषि की तपोस्थली में बैठे हैं और आज तो ये इतना बड़ा यहाँ आश्रम बनने को जा रहा है। और भाई प्रिय श्रोताओं, मैंने भी घाट निकाल रहा कि मैं भी 65-70 वर्ष से इस लक्ष्मीचंद के मंदिर में कुंडी गाड़ के रहा हूँ और मैं भी अपने भीतर में इसका मंदिर बना रहा हूँ। तो एक दो बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जी भाई। पहले तो हमें कमेंटा पर बात कर लेते हैं। हाँ, करिए करिए। सबसे पहले तो जो आपके पहले वाले इंटरव्यू पे कमेंट आए उन पर बात देखो। मैं सीधी बात, नो बकवास वाली बात पर विश्वास करता हूँ। प्लीज़ मेरी ओर तो बुरा ना मानियो, आपने जवाब देना है बस। जी जी जी। सबसे पहले तो लोगों ने कमेंट करे कि ये जो बातें आप करते हो ना, गणखरी बातें जो आप करते हो, ज्ञानी तो आप बहुत बड़े हो तभी तो करते हो, लेकिन कई बातें मन गढ़ंत कर देते हो, अपने दोहराते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए भाई, घर की बहिर काका लिखनिया, घर की बहिर काका लिखनिया। फिर हम जो बात आपके द्वारा लिया गया इंटरव्यू उसमें कहते हैं, वो मतलब लक्ष्मीचंद के, मंगेराम के, रामचंद्र व्यास जी के, चंद्रबाद जी के, जितने भी धनपत के जितने भी मैंने सांग देखे, और मैं इस संगीत का बचपन से ही, ये मेरे पर माँ सरस्वती की कृपा है, आगे मेरा आंतरिक लगाव रहा। फिर विषय से भटक जाना ये एक अच्छे श्रोता का काम नहीं। रहा सवाल, सब बातों का पता तो किसी को ही नहीं है। फिर उम्र के पड़ाव के साथ कोई ऐसी आपको बात किदवंती लगती है दांतों के द्वारा बनाई हुई, मैं उसको भी नहीं नकारता कि आप गलत करें। ये तो ये कह रहे हैं कमेंट वाले, तो ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो कई बार नई बातें बताते हो ना, यह दादा लक्ष्मीचंद की है। वो दादा की होती है नहीं, वो आपकी कविता ही होती है। आप दादा की छाप ला के गए देते हो भाई, दादा लक्ष्मीचंद की है, क्योंकि आपके पास कहाँ से आई जब पूरे विश्व में किसी के पास नहीं। सुनो, ठीक। पहली बात तो लक्ष्मीचंद के काफिये में काफिया मिलाना ही करड़ा काम से, नंबर 1। नंबर 2, अपनी छाती के लिए आप बना के लक्ष्मीचंद का नाम ला देना। मेरा अपना अनुभव ये है, मुझे कोई भी श्रोता पूरे हरियाणा में टेक टेक सुना दे तो मैं ये बता दूंगा अब ये लक्ष्मीचंद की है कि नहीं। आपका कहने का मतलब साफ तौर पर ये है कि आप जो बातें कहते हो, जो किसी भी चैनल पे आप कोई भी बात कहते हो, वो लक्ष्मी की ही हैं। तो आपके पास आई कहाँ से, इसका जवाब? जवाब बहुत अच्छा जवाब श्रोता मांगे आपने। एक पंडित कृष्णचंद है खरमाने के, जो ये अपना लक्ष्मीनारायण वस्त्र जी हुए से
उन्होंने बहुत कुछ लिखा। फिर लक्ष्मी चंद के 2 चेले बने बाबा जी बने मिले अपनी नौकरी के दौरान में। मैं बिजली बोर्ड में सर्विस करता था। एक तो मैंने साउंड मिला 3 साल, वो देवी का मंदिर में 32 गामान उसको चादर उड़ाई थी। उनका नाम रामगिर था, लेकिन वो 2 बोतल पी के ने अरबामने की 1.5 कली सुनाया करते। और एक मुझे मिला राम राय में परशुराम पाठशाला में, जिसका नाम ब्रह्मा था, उसके हाथ पर खुदा हुआ था, और वो मुझे दंडी स्वामी बना मिला। वो मीरा की बात इतनी रोचक बना के गाता था और कहता था, अब पूछो मत। अच्छा दादा, जब वो अपने मिले, जब वो आपको नई नई बातें सुनाया करते, हाँ। जो समाज में आज भी प्रचलित कम है, हाँ, तो क्या आपने उनको लिख लिया या दिमाग में याद कर लिया? भाई एक लक्ष्मण दास अत्री थे, भगवती के ड्राइवर, भगवती डकैत थी, और उनके पास उस ज़माने में फोर्ड गाड़ी होती थी। और एक स्वरूप श्यामी थे बहादुरगढ़ के, वो लक्ष्मी चंद को इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन यानी शाम को आड़े छोड़ दिया। शास्त्री जी, दिनेश भाई, आज शाम आड़े छोड़ दिया, आड़े करना से परसों आड़े छोड़ दिया। वो एक बार बाबा हरिहर के मेले में आए थे और उन्होंने मेरे को गाते हुए देखा, तो वो दोनों को मैं अपने गांव में ले आया और 6 महीने तक वो दोनों हमारे गांव में रहे। और वो जगह जगह शास्त्री जी बढ़िया भजन करवाते थे उनसे। और दोनों के दोनों, स्वरूप श्यामी था काला, वो था भूरा। लक्ष्मण दास अत्री समर गोपालपुर का, समर का, हाँ जी, उसका लड़का भी बिजली बोर्ड में लाइनमैन था, वो मेरे पास रहा, ड्यूटी हमने साथ करी। उनसे मैंने 27 बातें लिखवाई थी। और वो दोनों गाने के काबिल नहीं थे, वो सिर्फ अक्षर के ही प्रेमी थे, और मैं भी अक्षर का ही प्रेमी हूँ। लक्ष्मी चंद की बातों का खुलासा करने की चेष्टा करता हूँ, इतनी मेरी मैं सामर्थ्य तो नहीं है, अभी तो आज मैं उसकी शथली में बैठा हूँ। मेरे अंदर वो ऋषि विराजमान है। ऋषि किसे कहते हैं? रिद्धि और सिद्धि जिसके पास दोनों हो उसे ऋषि कहते हैं। तो आप दादा अपनी भी वैसे बनाते हो कुछ अपनी खुद की कविताएं? देखो भाई, मैंने 2-3 भजन बनाए, 2-4 बस। बाकी मुझे लक्ष्मी चंद और मांगे राम के अलावा और किसी की बात मेरे हार्ट जची। कुछ जची तो हरिकेश पटवारी की जची। फिर लक्ष्मी चंद को आप किसी लाइन में ले लीजिए। आज मैं प्रिय श्रोताओं के सामने एक उपदेशक भजन सुनाऊंगा, चरक संगीता का। किसका? चरक संगीता। महर्षि चरक ने इस बॉडी के बारे, शरीर के बारे जो विस्तार से लिखा शास्त्री जी, आज मैं वो भजन सुनाने की कोशिश करूंगा, तो ज़रा सुनिए। नमो नमो माता पिता जिन तै रचा शरीर, नमो गुरु घीसा राम को तो जिन किया भजन में शीर। बोलिए सरस्वती माता की जय हो, हरिहर दाता की जय हो, बोलिए पंडित लक्ष्मी चंद की जय हो। लक्ष्मी चंद का एक भजन सुनिए बेटा। उस सच्चे से शास्त्री जी, उस सच्चे सृजनहार ने, सृजनहार किसे कहते हैं? जो सबका बनाने वाला हो। उस सच्चे सृजनहार ने और निराकार साकार ने और उस कारीगर करतार ने एक सोनी सी मूर्ति गढ़ी। ये स्वरूप मनु जमावास्य, मनु का अंश ये घड़िया थी। हाँ, लक्ष्मी चंद ने चरक का सिद्धांत भी लिया और सारी मेडिकल साइड ली। कुदरत ने शुरू में ला दिए 2 खंबे। देखिए, पैरों का नाम लिया। देखो साथियों, 3 महीने का माँ के पेट में अंडा होने के उपरांत त्वचा बनती है खाल,
सबसे पहले खाल बनती है, उसके बाद में खून बनता है, उसके बाद में मांस बनता है, मांस के बाद में मज्जा बनती है, मज्जा के बाद में अस्थि हड्डी बनती है, और हड्डी के बाद में रूंग बनता है, और रूंग के बाद में वीर्य या रज, पुरुष हो तो वीर्य, रज हो तो मादा। ये 7 धातुएं शास्त्री जी 210 दिन के अंदर बन के तैयार हो जाती हैं, जिसको हम सतमासा कांसा, सतमासा बालक भी जी जैसे। फिर उसकी एक एक फूल का वर्णन सुनिए। कुदरत ने शुरू में ला दिए 2 खंबे, ये पैर, ये 9 के 9 ग्रह में चक्कर काट के आ सकता है, चांद चंद्रमा के भी चक्कर लगा के आ सकता है, वहाँ भी मानव ही जाते हैं और ये पैर ही जाते हैं। शुरू में ला दिए, कुदरत ने शुरू में ला दिए 2 खंबे, और ये पता नहीं है कितने लंबे, ये कितना कदम बढ़ा के आगे पहुँच जाएं, पता नहीं है कितने लंबे। और देखनिया न करे अचंबे, रंड के ला दी 24 कड़ी, रंड के हट्टी रंडा मारे से चिकनी हो जाए, 206 हड्डी होती है शरीर में, वो सारी ऐसी चिकनी मिलेंगी जो रंडा मार रखे। फिर ये 12 पसड़ी इस तरफ हैं और 12 इस तरफ हैं शास्त्री जी, 12 इस तरफ और 12 इस तरफ, तो रंड का ला दी 24 कड़ी, ये ढांचा ढक दिया पैरों के ऊपर। नंबर 2 सुनिए, नंबर 2 कलीम ऋषि की 14 कोठड़ी न्यारी न्यारी। दादा पहले पहली कली कंप्लीट सुनाओ हमने। हाँ, पहली कली कंप्लीट सुनाओ। पहली कली है भाई, कुदरत ने शुरू में ला दिए 2 खंबे, और पता नहीं है ये कितने लंबे, और देखनिया न करे अचंबे, रंड का ला दी 24 कड़ी, 12 पांसड़ी। फिर इसकी दूसरी कली को सुनिए। 14 कोठड़ी न्यारी न्यारी, 14 कोठड़ी न्यारी न्यारी, और 10 पंखे जड़ब भरें से उडारी, और तोता दे रहा साइकिल कारी, मैना हरदम पास खड़ी। साथियों, ये हृदय कमल दल चक्कर है, इसका 14 पंखड़ियाँ होती हैं, बेलवे नुमा है, जिसके बीच में दिल टिका हुआ है, और ये दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है ऐसे। इसकी दाईं तरफ 2 फेफड़े हैं, उनके अंदर 5 सुराख हैं, दोनों में 5-5, और वो 5-5 शास्त्री जी वायु छोड़ते हैं। उस वायु के वेग से उन 14 पंखड़ियों में से 3 पंखड़ियाँ ऊपर चली जाती हैं, 3 पंखड़ियाँ ऊपर चली जाती हैं, 3 नसें, और उनके न्यूगोड़ छल्ले बन गए से 4-4 एक नस में है, तो 12 नस गोड़ छल्ले बन गया से 12। उड़क बमण न करा खिसक ना भी 10-8 गाड़ी नू चलता सांस रहे से, अरे हृदय में 12 का चक्कर जित मन का बास रहे से, और कंठ में 16 रास करें रण मिल प्रकाश रहे से, और 10वां द्वार जीव का बासा यो तो ब्रह्म के पास रहे से। ये वेद से भेद लिए संतों ने नु कर्म छड़ा रखे से, और तपदान योग वैराग ये 4 गणा रखे से। ये मैंने पहले रिकॉर्ड पता नहीं किस चैनल पर करवाई थी। अर्थात उन 3 नसों के 12 चक्कर छल्ले बन जाते हैं, जिनको स्टंड कहते हैं। उनका गंदा खून ऊपर ज़्यादा आ जाता है और लाल खून का फुहारा कम हो जाता है। जब फेफड़े कम काम करने लग जाएंगे, 5 में से 5 प्राणवायु में से 3 प्राणवायु हो जाएंगी, तब आपकी कुछ छल्ले आपके स्टंड
खराब हो जाएंगी। फिर उस प्राण को उस लक्ष्मी चंद्र ने उस प्राण को जीव की संज्ञा दी है और जीव के पास आत्मा खड़ी रहती है। बोला तोता दे रहा साइकिलकारी मैना पास खड़ी, क्योंकि साथियों इस जीव का वासा इस दिल के नीचे जो कटोरी है उसमें है। उसको मेडिकली भाषा में स्नोड कहते हैं, SANODE। जब किसी को फांसी दी जाती है या कोई हार्ट सर्जन किसी VIP की मौत की पुष्टि करता है तो वो एक ही लाइन लिखते हैं, स्नोड हैज़ गॉन आउट ऑफ द ऑर्थो। ORRTHO, ऑर्थो मीन्स हड्डियों का ढांचा। इस हड्डियों के ढांचे से ये जीव बाहर जा चुके हैं। अब सुन, 14 कोठड़ी न्यारी और 10 पंखे उड़े भरे से उड़ारी और तोता दे रहा साइकिलकारी या मैना हरदम पास खड़ी। नंबर 3 शास्त्री जी, काट फांस की 5 मशीन 18 अंगल ऊपर बात संगीन और 3 रंग के कलशे 3 रंग के कलर के 3 रंग के कलशे 3 चौगुर्दा हरियल रोस अड़ी। वहाँ थी मैना खड़ी, यहाँ है अड़ी। अब इसका खुलासा सुनिए। काट फांस की 5 मशीन। साथियों जब हम आहार करते हैं, हमारा जो खाना है, ये 5 उपप्राण, ये पेट के अंदर है 5 उपप्राण, समान, प्राण, वयान, उद्यान और अपान। किसी में उसका बारीक बुरादा किया जाता है, किसी में उसको उबाला जाता है, किसी में उसको निचोड़ा जाता है, किसी में रस, किसी में खून, किसी में वीर्य वो जाता है। और फिर आखिरी अपान, ये बाईं तरफ अपान है, जहाँ जंगल का कोठा है, जो बाएं पाँव पर जंगल जोर दे का जंगल होगा, उसका मल निकल जाएगा पेट के पार से। काट फांस की 5 मशीन 18 अंगल ऊपर बात संगीन। प्रिय श्रोताओं मेरी हाथों की तरफ देखिए। शास्त्री जी, ये जनैनी इंद्रिय है जिसको हम नड़े कहते हैं और इसको पेडू कहती है। मेन स्पीड में भी यहाँ पेन होता है और ज़्यादा वर्क एब्सेंसी करने पर ये यहाँ से करड़ा हो जाता है। यहाँ से इस मूलाधार चक्र से आप अपनी 18 अंगल गिनिए। यहाँ 4, 8, 12, 16 और 2 18। काट फांस की 5 मशीन 18 अंगल ऊपर से बात संगीन बात, भाई ये बात संगीन है, ये 100% ठीक है, ये बात समीचीन है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। तो काट फांस की 5 मशीन 18 अंगल ऊपर बात संगीन और 3 रंग के कड़छे 3 रंग के कड़छे 3 चौगुर्दा हरियल रोस अड़ी। 3 रंग के कड़छे कौन से हैं? शरीर के अंदर प्रिय श्रोताओं 3 मुख नाड़ियाँ हैं और 3 ग्रंथियाँ हैं मुख्य। पहली ग्रंथि
पहली ग्रंथि यहाँ दाईं तरफ कनपट्टी के पास, इसीलिए गाने वाले यहाँ हाथ लगाते हैं। अगर आप कोई प्रश्न भूल जाते हैं तो आपको यहाँ हाथ लगाओगे, प्रेस करोगे यहाँ से, आपको प्रश्न शायद याद आ सकता है। कभी ये खोपड़ी टायर के नीचे फूट जाती है, उसके अंदर से फोम सा धोला धोला खीस मिलेगा, खीस सा, फोम सा, यानी अर्थात इसका रंग सफ़ेद है। इस ग्रंथि का रंग सफ़ेद है जो एक कनपट्टी के नीचे से। दूसरी ग्रंथि है इस दिल के नीचे, उसका रंग केसरिया है, इसीलिए वो उत्साहित है, मरने को भी तैयार है, मुश्किल से मुश्किल काम करने को भी तैयार है। फिर तीसरी ग्रंथि है यहाँ बाईं तरफ जननी इंद्रिय दोहरे, जहाँ से संसार की उत्पत्ति की जाती है। इसका रंग काला और भूरा होता है, केसरिये का रंग लाल और पीला होता है। तीन रंग के सैकड़ से तीन ये बता दिए गए। चौगर्दा हरियल रोस अड़ी, हम हमारी क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं हाथ पैर का कोई उंगली का लाग गया तो उंगली सूज जाती है और वो रोस मान जाती है। हम देसी भाषा में कहते हैं शास्त्री जी अब ये उंगली रोस मानेगी। संस्कृत में चमड़ी को रोस कहते हैं, खाल को। खाल जब कट जाती है तब भी वो जुड़ जाती है। और त्वचा की भी दो सतह हैं। डॉक्टर लोग इस बात को जरा गौर से सुने। वो हमेशा हरी भरी रहती है। जब वो जीव इस खोड को छोड़ने को जा रहा है, वो जीव छोड़ने को जा रहा है तो वो बिल्कुल हरी रहेगी। ठीक है, ऊपर किसी बीमारी के कारण कोई त्वचा तिड़क जाए वो अलग बात है, लेकिन ये कटने के उपरांत भी जुड़ जाती है, इसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। हरदम हरियल ओस अड़ी। नंबर 4, एक बार ये कली कंटिन्यू पहले की तरह। अच्छा जी, लो काठ फांस की 5 मशीन और 18 अंगल ऊपर बात संगीन और 3 रंग के कड़से 3 चौगर्द हरियल रोस अड़ी। उस कारीगर करतार ने एक सोनी सी मूर्ति घड़ी। ये नंबर 4 सुनिए। पहले पूरी कली सुनाओ फिर 606 से 21,000 मान सिंह ये किले के पहरेदार। 606 से 21,000 और मान सिंह तेरे किले के से पहरेदार। और लक्ष्मी चंद बसाओ ना पार, ना लागे कोई बुट्टी जड़ी। और सच्चे सृजनहार ने निराकार साकार ने और उस कारीगर करतार ने एक सोनी सी मूर्ति घड़ी। साथियों, अब आप शांतचित्त हैं। आपको 1 मिनट में 12 सांस आ रहे हैं। अगर आपको चिंता हो जाएगी तो आपको 15 सांस प्रति मिनट आएंगे। आप चल रहे हैं तो आपको 18 सांस प्रति मिनट आएंगे। अगर आप दाईं तरफ लेटे हैं तो आपको 30 सांस आएंगे। अगर बाईं तरफ लेटे हैं तो आपको 25 आएंगे। अगर आप संसार रचाएंगे तो आपको 1 मिनट में 64 सांस आएंगे। या महर्षि वेसायन ने पूर्ण सेक्स का 5 मिनट का समय क्या है जिसमें 320 सांस खत्म हो जाते हैं। और 24 घंटे के 21,606 और पूरी आयु के 92 करोड़, ऐसा चरक सिद्धांत है। तो लक्ष्मीचंद ने
सुनिए कली चौथी 621,000 और मान सिंह ये तेरे किले के से पहरेदार और लक्ष्मी चंद बसाओ ना पार ना कोई लागे बूटी जड़ी यो अनसा जागा। तो साथियों आप उसके विषय में लक्ष्मीचंद के विषय में कोई शंका करता है अब ताऊ क्यों भाई लक्ष्मीचंद की क्यों मनाऊं मैं अपना नाम क्यों नहीं दूं मैंने के शर्म आओ से मेरे गुरु को नहीं के मेरे ये जो दादा कमेंट आते हैं ना हाँ इनके उंगली आज़ाद होती है हाँ सामने फ़ोन की स्क्रीन होती है हाँ वो लिखते हैं हाँ जो उनके मन में आता है जो उनको जैसा लगता है वो लिखते हैं। हम लोग उनको सुनते हैं आप लोगों के ऊपर प्रहार करते हैं पूछते हैं ये हमारा काम है। आपका काम आपने इस बात का शुद्धिकरण दिया भाई ये बात कैसे है मैं क्यों करूँगा मेरा क्या गुरु नहीं है मैं अपना लगाऊंगा मेरा नाम होगा। तो जी हमारे साथ जुड़े थे हरियाणा के बहुत ही बेहतरीन ओल्ड इज गोल्ड कवि भी और ज्ञानी भी महापुरुष भी दादा साधुराम व्यास गांव मानेरू से हमने एक दो बातें उनसे पूछी एक रागनी सुनी जो आज तक किसी ने नहीं सुनी बिल्कुल नहीं सुनाई साइंस के ऊपर मानव शरीर के ऊपर। तो दादा एक बार तो धन्यवाद थैंक यू वेरी मच और हमारे दर्शक राम राम ठोक दे। भाई सब श्रोताओं को मेरी मातृशक्ति को मेरे प्यारे अजीज बच्चों को देखो भाई हमारी संस्कृति को जो भूल गया ना वो अपने आप को भूल गया मैं तो ये कहूँगा क्यों रे उस लक्ष्मीचंद ने जगह 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 बैगन का रखे फिर और कभी उन्हें भी कसर नहीं छोड़ी।